एक इंसान की शख्सियत के कई आयाम होते हैं। उसे बनाने में कई घटनाओं और प्रक्रियाओं का हाथ होता है, और गांधी से ज्यादा घटनाओं और प्रक्रियाओं का किसने अनुभव किया होगा। गांधी का जन्म गुजरात में समुद्र किनारे बसे एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। उनके जीवन पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा था। इनमें उनकी मां, पिता और पत्नी शामिल थे। वो दक्षिण अफ्रीका की जमीन थी जहां एक युवा बैरिस्टर के रूप में गांधी के जीवन का कायापलट हुआ। बदलाव लाने वाला ये वाकया प्रिटोरिया की रेल यात्रा के दौरान पेश आया। उन्हें एक सर्द रात में वैध टिकट होने के बावजूद ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। वो जगह थी पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन। सर्द रात में रेलवे प्लेटफॉर्म पर फेंके जाने के बावजूद गांधी गिरे नहीं, बल्कि ऊंची उड़ान भरने वाले ऐसे इंसान बन गए जो आगे चलकर पूरी दुनिया की उम्मीद बनने वाले थे। उसके लिए रंग और जाति के आधार पर भेदभाव करने वाला कानून न्याय की हार थी। इसीलिए न्याय को किसी दूसरे रास्ते से हासिल करने की जरूरत थी। गांधी के जीवन में यह रास्ता निस्वार्थ काम करते रहने, निडरता से जीने और सत्य के लिए संघर्ष करने से जुड़ा था। इन तीनों का मेल ही सत्याग्रह था। एक सत्याग्रही में सत्य के लिए एक निर्भीक लगाव होता है। इसे वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि अपने देश के लिए भी नहीं। ये उसे किसी भी तरह के झूठ का सहारा लेने की स्वीकृति भी नहीं देता। गांधी मानते थे कि अहिंसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की। उनके 78 समर्थक भी इस यात्रा पर उनके साथ निकले। 24 दिनों में यात्रा 48 गांव से निकली। इस दौरान गांधी 240 मील पैदल चले। गांधी के इस अनूठे विरोध को पूरी दुनिया देख रही थी। विरोध का यह तरीका अनोखा और रचनात्मक था, खासकर इसलिए कि इस आंदोलन के रचयिता ने पिछले 6 साल से नमक ही नहीं खाया था। दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया और अंग्रेजों का कानून तोड़ा, तो पूरे देश में सिविल नाफरमानी की शुरुआत हो गई। यह आंदोलन 1934 तक चला। अच्छा काम करना है तो वो भी अच्छे साधनों से करे तो अच्छा हो सकता है, अगर बुरे साधनों से वो करे तो नहीं हो सकता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत ने साधनों की शुद्धता को अपनाया, जिससे उन्हें न केवल पूरे विश्व का सम्मान मिला, बल्कि उनके दुश्मनों का भी। गांधी की इन्हीं खूबियों के कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी का जीवन ही उनका संदेश था। आश्रम चलाने के दौरान वो अपनी बारी आने पर खुद पाखाना साफ किया करते थे। अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हम खुद अस्पृश्य बन जाएं।
अगर हम अस्पृश्य बने तो मानी भंगी बने, झाड़ू निकालने का काम करें, वो कोई खराब काम थोड़ा है, वो तो बहुत अच्छा काम है। स्वच्छता रखना वो तो धर्म है, तो वो तो धार्मिक काम हो जाता है। महात्मा जब कलकत्ता पहुंचे तब बंगाल के शहर और गांव दंगों से बुरी तरह प्रभावित थे। गांधी का वहां पहुंचना शांति और विवेक के लौटने की आखिरी उम्मीद थी। हिंदुओं से गांधी ने कहा, आप कहते हो कि मैं हिंदुओं का दुश्मन हूं। आप ये क्यों नहीं समझते कि धर्म, कर्म और नाम से हिंदू होने के कारण मैं शायद अपने ही समुदाय का दुश्मन नहीं हो सकता। नोआखाली में हिंदू अल्पसंख्यक थे। मुसलमानों से बात करते हुए गांधी ने वहां हिंदुओं की सुरक्षा पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने दंगे शांत होने तक कलकत्ते में ही रुकने का फैसला किया। क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि नोआखाली में कुछ गलत नहीं होगा? अगर वहां कुछ हुआ तो नोआखाली के लिए उपवास पर जाना मेरा अधिकार होगा। गांधी की प्रेरणा और प्रभाव से बंगाल में दंगे रुक गए। बाद में इसे कलकत्ता का चमत्कार कहा गया। मेरे दिल में तो सब जो धर्म है उसके प्रति इतना ही आदर है जितना मेरे धर्म के प्रति। 30 जनवरी 1948 की शाम प्रार्थना सभा से ठीक पहले महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अहिंसा के लिए समर्पित जीवन का अंत हिंसा से हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। अगर मेरी मृत्यु किसी उन्मत्त की गोली से होनी है तो मैं ऐसा मुस्कुराते हुए स्वीकार करूंगा। मेरे अंतर मन में क्रोध नहीं होगा। मेरे हृदय और होठों पर ईश्वर का ही नाम होगा। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नो याने रे वैष्णव जन दो सकल लोक मा सौने वंदे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नो याने रे वैष्णव जन दो सकल लोक मा